नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पिछड़ों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। इफ्को में चल रही है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भर्ती, वेतन 64,000 तक, अभी करें आवेदन। इफ्को पारादीप ने सहायक प्रशिक्षु ऑपरेटर पदों पर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड पारादीप यूनिट ने सहायक प्रशिक्षु पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती उन पूर्व प्रशिक्षुओं के लिए है जिन्होंने 30 अप्रैल 2026 तक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है या कर लेंगे। इस पद के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीएससी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी योग्यता डिप्लोमा स्ट्रीम। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। समान और OBC वर्ग के लिए कम से कम 60% अंक जरूरी हैं, जबकि SC ST वर्ग के लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए। BSc स्ट्रीम उम्मीदवार के पास UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेज से BSc भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित की डिग्री फुल टाइम होनी चाहिए। समान और OBC वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक और SC ST वर्ग के लिए 50% अंक जरूरी है। आयु सीमा की शर्तें। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। समान UR वर्ग के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। OBC नॉन क्रीमिलियर वर्ग को 3 वर्ष की छूट के साथ अधिकतम 30 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति है। SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट देकर अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है। कितना मिलेगा वेतनमान? प्रशिक्षण के दौरान 1 वर्ष उम्मीदवार को 31,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। साथ ही नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवार को ग्रेड LO में शामिल किया जाएगा, जिसमें वेतनमान 34,000 रुपये से 64,000 रुपये तक होगा और शुरुआती मूल वेतन 34,000 रुपये के साथ अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। ऐसे होगा चयन। IFFCO पारादीप में सहायक प्रशिक्षु ऑपरेटर पद के लिए चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में देश की अत्याधुनिक गोला बारूद फैक्ट्री लगेगी। इंग्लैंड की कंपनी करेगी निवेश। इंग्लैंड की हथियार निर्माता कंपनी वेबले एंड सियाल सेना अर्धसैनिक बलों और अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों के लिए विभिन्न कैलिबर के कारतूस और हथियार सामग्री तैयार करेगी। ये इकाई सिर्फ गोला बारूद ही नहीं बल्कि प्राइमर और अन्य जरूरी घटकों का भी निर्माण करेगी। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। विश्व विख्यात इंग्लैंड की हथियार निर्माता कंपनी वेबले एंड सियाल अब लखनऊ नोड में अत्याधुनिक गोला बारूद निर्माण इकाई स्थापित करेगी। ये यूनिट सेना, अर्धसैनिक बलों और अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों के लिए विभिन्न कैलिबर के कारतूस और हथियार सामग्री तैयार करेगी। वेबले एंड सियाल ग्रुप के चेयरमैन जॉन ब्राइडेड और निदेशक मनिंदर सियाल के मुताबिक इसे देश की सबसे बड़ी एम्यूनिशन इकाइयों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी ने पहले चरण में करीब 100 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है, जिसे अगले 3 वर्षों में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए तक ले जाया जाएगा। इस प्लांट में 9x19 mm, 5.56 x 45 मिमी, 7.62 x 39 मिमी, 7.62 x 51 मिमी और 12.7 मिमी जैसे रक्षा ग्रेड गोला बारूद का उत्पादन 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। ये इकाई सिर्फ गोला बारूद ही नहीं बल्कि प्राइमर और अन्य जरूरी घटकों का भी निर्माण करेगी, जिससे कंपनी को पूरी उत्पादन प्रक्रिया की क्षमता मिल जाएगी। अखिलेश बोले, चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की, इसके सैकड़ों वीडियो और शिकायतों के बंडल मेरे पास मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अल्पमत की सरकार बनने के बाद भी विपक्षी दलों के साथ बेईमानी की गई। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और कुंदरकी सहित विभिन्न स्थानों पर हुई कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा के 10 नंबरी मॉडल का जिक्र किया।
आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया में धांधली का सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल कुंदरकी और रामपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन चुनावों में भारी धांधली हुई है। उन्होंने इसे मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का खेल बताया और आरोप लगाया कि वोटों की डकैती की गई। अखिलेश यादव ने बंगाल हिंसा की निंदा और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि बंगाल चुनाव परिणाम पर संज्ञान लें तथा मतगणना लाइव प्रसारित की जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में वोट की शर्मनाक लूट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वोट की शर्मनाक लूट की है। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में उसे कतई संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पीडीए की कार्ड भाजपा के पास नहीं है। पीडीए का वोट सबसे ज्यादा है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव मंगलवार को प्रदेश सपा का मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाने की बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। सपा आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पित है। महिलाओं का आरक्षण पार्टी आधारित होना चाहिए। पहले जातीय जनगणना हो, फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने प्रतापगढ़ के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉपर छात्रों सत्यम यादव एवं ईशान शुक्ला को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। यूपी में भीषण हादसा, मैजिक वाहन पलटा, 8 लोगों को कुचलते हुए गुजरा ट्रक, 4 की मौत, 3 के सिर गायब। बलिया जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मैजिक पलटने के बाद सामने से आ रहे ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। बलिया जिले के माझी छपरा मुख्य मार्ग पर इनई गांव के समीप असंतुलन मैजिक वाहन पलटने के बाद सामने से आ रही बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों का छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार तड़के मैजिक पर सवार होकर कुल 13 लोग छपरा के ब्रह्मपुर से बारात में डांस का कार्यक्रम कर बलिया के नरही स्थित लक्ष्मणपुर चट्टी लौट रहे थे। लखनऊ निवासी ऑर्केस्ट्रा संचालक राम ने बताया कि सभी मृतक लखनऊ के निवासी हैं जो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में आए थे। बताया कि हादसे के बाद मृतकों में से 3 शवों के सिर गायब थे। ट्रक सिर को कुचलते हुए गुजर गया। मृतकों की पहचान राहुल, अवधेश, प्रीति, सोनी के रूप में हुई है। बताया कि बलिया जिले के नरही क्षेत्र में संचालित मुस्कान ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा टीम छपरा के भगवान बाजार में एक शादी में डांस कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान 5 डांसर भी थी। इनमें से 3 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं वाहनों को कब्जे में लेकर घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डीएम अंकल हमारी सड़क बनवा दीजिए, मासूम छात्रा की गुहार पर गांव पहुंचे जिलाधिकारी। लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर वायरल मासूम छात्रा की शिकायत का जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने संज्ञान लिया है। उन्होंने गांव पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया और खरंजा मार्ग बनवाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर वायरल एक मासूम छात्रा की शिकायत का जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो में छात्रा ने जिलाधिकारी से सड़क बनवाने की गुहार लगाई थी। इस पर उन्होंने सलेमपुर ग्राम पंचायत पहुंचकर मार्ग का निरीक्षण किया और खंजा मार्ग बनवाने के निर्देश दिए। कक्षा 1 की छात्रा मानवी सिंह ने गांव की खराब सड़क को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी। छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कह रही है कि हेलो डीएम अंकल, हमारी भी सड़क बनवा दीजिए। छात्रा की गुहार पर मंगलवार को जिलाधिकारी गांव पहुंचे और खरंजे वाली सड़क पर पैदल चलते हुए मानवी के घर तक गए। उन्होंने मौके पर हालात का जायजा लिया और मानवी व उसके पिता से बातचीत की। निरीक्षण में पाया गया कि सड़क पर खरंजा तो है, लेकिन बारिश के चलते कई जगह ऊंचा नीचा हो गया है। जल भराव से स्थिति और खराब हो गई थी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल खरंजा मार्ग की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को इस समस्या से जल्द राहत दिलाई जाए। वायरल शिकायत पर कार्रवाई। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक छात्रा की शिकायत के बाद की गई। मानवी सिंह ने अपनी शिकायत में गांव की सड़क की बदहाली का जिक्र किया था। जिलाधिकारी ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांव का दौरा कर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया। हाईकोर्ट ने कहा संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम के साथ माननीय शब्द लगाना अनिवार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम के साथ माननीय जैसे सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य,
पूर्व केंद्रीय मंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम के साथ माननीय जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत नाराजगी या परिचय के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को बिना सम्मान सूचक संबोधन के नहीं लिखा जा सकता। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान की। मथुरा निवासी हर्षित शर्मा और 2 अन्य ने विभिन्न आरोपों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम है और उनके नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया था। राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हल्फनामे में कहा गया कि मामले में प्रारंभिक जांच के निर्देश 2 अप्रैल 2026 को ही मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे दिए गए थे। वहीं शिकायतकर्ता खजान सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें सांसद या पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए सम्मान सूचक शब्द के प्रयोग का प्रोटोकॉल पता नहीं था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि माननीय संबोधन केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संवैधानिक दायित्व निभाते हैं। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज, लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष शामिल हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी लोक सेवक, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, वे माननीय संबोधन का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा अब समाप्त माना जाएगा। साथ ही प्रतिवादी की ओर से दाखिल काउंटर एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। इस रोजगार के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन, सरकार देगी 25% सब्सिडी, 8वीं बास को भी मौका। उत्तर प्रदेश के ऐसे किला जो माटी कला से जुड़े हुए हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाएगा। इस बैंक लोन पर सरकार 25% की सब्सिडी देगी। जाने कैसे करना है आवेदन। प्रदेश सरकार पारंपरिक माटी कला को पुनर्जीवित करने और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। योजना के माध्यम से कुम्हारों और कारीगरों को शुभ रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 95% हिस्सा बैंक ऋण के रूप में मिलेगा, जबकि उद्यमी को 5% राशि लगानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूंजीगत ऋण पर 25% मार्जिन मनी सब्सिडी भी देगी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी नीतू यादव ने बताया कि यह सब्सिडी 3 साल तक बैंक में सुरक्षित रहेगी और सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। कारीगर आधुनिक मिट्टी के उत्पाद जैसे प्रेशर कुकर, सुराही, कुल्हड़, भवन निर्माण सामग्री और सजावटी सामान बनाने का उपक्रम लगा सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र अभ्यर्थी माटी कला बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए आगरा स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 20 मई को दवाइयों की दुकानें रहेंगी बंद, मेडिकल स्टोर मालिकों ने किया हड़ताल का ऐलान। आगरा में 20 मई को केमिस्टों की हड़ताल के चलते दवा की दुकानें बंद रहेंगी। ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी छूट के विरोध में यह कदम उठाया जा रहा है। आगरा फार्मा एसोसिएशन 20 मई को प्रस्तावित हड़ताल में शामिल होगा। ये हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप बंसल ने बताया कि हड़ताल ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने, कारपोरेट कंपनियों के भारी डिस्काउंट को बंद और नकली दवाओं पर नियंत्रण की मांग को लेकर की जा रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।